इस वीडियो में हम एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्लास 10 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 9 को लर्न करेंगे, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशंस मीन्स अनुप्रयोग, सम मीन्स कुछ, और आपका काके की होता है ट्रिग्नोमेट्री का त्रिकोणमिति। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 को लर्न करेंगे। इससे पहले मैंने इस अध्याय पर अपने 3 वीडियोज अपलोड कर रखे हैं, जिसमें जो मेरा पहला वीडियो है वह इस अध्याय का बेसिक है, और जो दूसरा वीडियो है उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड पढ़ाया है। जो मेरा तीसरा वीडियो है उसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ और 5 पढ़ाया गया है। अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। आप वहाँ से उन वीडियोज को आसानी से देख सकेंगे। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। आइए इस प्रश्न के आधार पर हम समझते हैं। इस प्रश्न में कह रहा है कि एक लड़का है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है। यहाँ पे एक 30 मीटर ऊंचा भवन है। यह 1.30 मीटर जो ऊंचा यह हमारा जो 30 मीटर ऊंचा भवन ए बी है, इसी के ठीक सामने यह लड़का खड़ा है। जिस समय यह खड़ा था उस समय इसके आँख का जो उन्नयन कोण था, उन्नयन कोण हमने बताया है कि जब ऊपर की तरफ देखे तभी उन्नयन कोण बनता है, तो लड़का ऊपर तरफ देखेगा तो उन्नयन कोण बनेगा। जब यह भवन के सामने लड़का पहले खड़ा था तो पहली बार में इसके आँख का उन्नयन कोण 30 अंश था, और यह चल करके ये भवन जो हमारा 30 मीटर ऊंचा ए बी है उसकी ओर कुछ दूर पर गया, तो इसकी आँख का उन्नयन कोण जो 30 अंश था वह हो गया 60 अंश। तो हम मान लिए हैं, माना एक भवन ए बी 30 मीटर ऊंचा है। माना एक भवन, सबसे पहले इसी को हमने बनाया, माना एक भवन ए बी 30 मीटर ऊंचा है, इसकी ऊंचाई 30 मीटर है। उसकी ओर जब एक लड़का बिंदु जी से बिंदु ई तक जाता है तो उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। यही 1.5 मीटर लड़का लंबा एक लड़का जब जो है इस भवन की ओर जाता है तो उसके जो आँख का उन्नयन कोण है किससे, भवन के शिखर से, वह जो है 30 अंश से 60 अंश हो गया। ध्यान दीजिए ये लड़का 1.5 मीटर लंबा है, यहाँ पे भी वही लड़का 1.5 मीटर लंबा है। ये यहाँ से आँख से देख रहा है, ये पूरा इसका जो है यहाँ से यहाँ तक ये हो गया दृष्टि स्तर। मैंने आपको पढ़ा रखा है, इसे दृष्टि स्तर या दृष्टि रेखा कहेंगे। तो ये हमारा दृष्टि स्तर हो गया। अब ये लंबाई जो है, अब यहाँ से लड़का इसकी ऊंचाई कितनी है 1.5 मीटर, तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक देख रहा है यानी इस ऊंचाई के ऊपर देख रहा है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब हम चूँकि जान रहे हैं कि ए बी जो हमारा है, ए बी में ए सी भी शामिल है और बी सी भी शामिल है, तो हम ए बी बराबर लिख सकते हैं। ए बी बराबर ए बी बराबर ए बी में कौन कौन है, ए सी और प्लस कौन है, बी सी। तो ए बी बराबर हो गया हमारा ए सी प्लस बी सी। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे
पूरा AB की जो वैल्यू है, भवन की ऊँचाई कितनी है? 30 मीटर। तो इसे हम लिख लेंगे 13 मीटर। और यहाँ से AC, तो AC पता नहीं, AC को हम ऐसे लिख देंगे, प्लस BC, तो लड़के की ऊँचाई कितनी थी? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर ये भी होगा। इस तरीके से जो हमारा BC हो गया, वो हो गया 1.5 मीटर। अब हम इसको इस तरफ ले आएँगे, तो इधर से हमारा ये 13 मीटर था ही, इसमें से माइनस हो गया, क्योंकि इधर ये प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा। 1.5 मीटर बराबर AC। जब यहाँ से हम AC निकालेंगे, तो इसमें से जब माइनस करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 28.5 मीटर। अब यहाँ से आगे चलेंगे। अब सबसे पहले ध्यान दीजिए, किस में चलेंगे? चाहे जो त्रिभुज को हम ले लें, तो त्रिभुज में चलेंगे सबसे पहले हम ACF में। पहले किस में चलेंगे? ACF में। अब ध्यान दीजिए, हमें AC की वैल्यू पता हो गई। ये कितनी आ गई? AC की वैल्यू आ गई 28.5 मीटर। तो चलेंगे हम त्रिभुज ACF में। क्यों? किससे चलेंगे? अब आपको हमने ट्रिक बताया था, L अपान के ए। तो L अपान के से साइन के लिए होता है, और A अपान के किसके लिए? कास के लिए होता है, और L अपान ए किसके लिए होता है? टेन के लिए। लंब बटे कर्ण साइन के लिए, आधार बटे कर्ण कास के लिए, और लंब बटे आधार टेन के लिए होता है। तो यहाँ पे हमें लंब पता है, यहाँ पे हमें लंब पता है, क्योंकि न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। लंब पता है, और आधार हमें क्या करना है? निकालना है कि ये कितनी दूरी चल कर गए थे। यही बात हो रही थी, लड़का ये जो है जहाँ से यहाँ तक गया था, कितनी दूरी के चलकर गया था, तो हमें आधार निकालना है। और लंब हमें पता है, तो लंब और आधार किस में है? टेन में है। तो हम किससे चलेंगे? टेन से चलेंगे। तो त्रिभुज ACF में टेन 13 डिग्री इज इक्वल टू, लंब हमारा है AC, क्योंकि लंब बटे आधार होता है, तो लंब हमारा है AC। हम लिख लेंगे AC अपान, यहाँ से हमारा आधार है FC। क्या लिख लेंगे हम? FC। टेन 13 डिग्री की जो वैल्यू होती है, वो होती है 1/√3 इज इक्वल टू AC की वैल्यू है 28.5 अपान कर लेंगे। और जो हमारा FC है, FC को हम FC लिखेंगे, क्योंकि FC की वैल्यू हमें पता नहीं है। इसका यहाँ पे मल्टीपल होगा तिरछा, और इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे एक में, और इसका यहाँ पे। तो हमारा हो जाएगा FC का 1 करेंगे, FC 1 करेंगे, FC ही होगा, इज इक्वल टू ये 28.5 रहेगा, √3 इसके बगल में इंटू में करके लिख लिया जाएगा। इस तरीके से जो हमारी FC की वैल्यू आई, वो पूरी कितनी आ गई? 28.5 √3 क्या? मीटर। जिसे हम लिख लेंगे 28.5 √3 मीटर। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक, F से C तक की जो हमारी वैल्यू आई, वो आ गई 28.5 मीटर। अब हम जो हमारा दूसरा इसमें त्रिभुज है, कौन सा? ACD। तो चलेंगे त्रिभुज ACD में। त्रिभुज ACD में, ACD में चलेंगे तो 16 डिग्री एंगल है, तो हम क्या करेंगे? टेन 16 डिग्री इज इक्वल टू, अब यहाँ से हमारा जो लंब था, लंब हमारा AC था, और आधार कौन हो गया? DC। लंब आधार से ही चलेंगे, क्योंकि हमें यही निकालना था कि यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी चल कर गया था। तो लंब हमारा AC है, और आधार हमारा DC है या CD है। तो यहाँ से हम कर लेंगे AC अपॉन CD। टेन 16 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू AC की वैल्यू 28.5 आई थी,
हमने लिखा भी यहाँ है 28.5 और CD हमारा आधार है, इसे पता नहीं, इसे ऐसा लिख लेंगे CD। अब यहाँ से CD का जब इसमें मल्टीपल करेंगे, क्रॉस से तिरछा यहाँ पे मल्टीपल होगा, तो हो जाएगा हमारा CD √3 इज इक्वल टू 28.5। यहाँ CD इसके साथ इंटू में है तो ये √3 कहाँ जाएगा, नीचे, तो CD इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। आगे सॉल्व करेंगे हम। यहाँ से √3 को नीचे से हटाने के लिए ऊपर भी √3 से गुणा और नीचे भी हम √3 से गुणा कर देंगे, तो हमारा CD इज इक्वल टू हो जाएगा 28.5 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3। ध्यान दीजिए, जिसका ऊपर करते हैं गुणा उसका नीचे, जिससे कोई मान परिवर्तन ना आए। ऊपर का हमारा ऐसे ही रहेगा 28.5 √3। यहाँ पे ये हमारा 2 बार रूट में है, √3 √3 इंटू √3, एक बार बाहर निकल के आएगा तो हमारा हो जाएगा √3 से निकल के आया, हमारा हो गया 3। अब जब इसे हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा 3 9 जा 27, बचा 1 हो गया 15। अब 3 5 जा 15, तो 9.5 √3 किसकी वैल्यू आ गई, CD की। CD की हमारी वैल्यू आ गई 9.5 मीटर, 9.5 √3, 9.5 √3 मीटर। ध्यान दीजिए, पूरी यहाँ से यहाँ तक की F से C तक की लंबाई कितना आई थी, 28.5 √3 मीटर, और यह लड़का यहाँ से F से केवल D तक गया था, F से केवल D तक चल के गया था, F से C तक नहीं चल के गया था। तो पूरी लंबाई FC में से यदि हम इस DC को निकाल देंगे तो हमारा FD मिलेगा। FD पाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम करेंगे FD बराबर पूरी लंबाई हमारी FC है, FC माइनस CD, FC माइनस CD। FC की वैल्यू यहाँ से 28.5 √3 मीटर आई थी, और CD की वैल्यू अभी जस्ट आई है 9.5 √3। यहाँ से क्या लिख लेंगे हम, 9.5 √3। जब इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ से 5 में से 5 0 हो जाएगा, और 28 में से 9 गए, हमारा हो जाएगा 19। तो 19 और √3 ऐसे लिख लेंगे, 19 √3 मीटर। इसलिए हम कह सकते हैं लड़का भवन की ओर 19 √3 मीटर चलकर गया है। इसलिए लड़का भवन की ओर 19 √3 मीटर चलकर गया है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 16 डिग्री हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए प्रश्न के अनुसार पहले हम समझ लेते हैं। भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए ये हम यहाँ पे हमारा क्या है, नीचे हमारा भूमि है, तो भूमि के एक बिंदु से, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे एक 20 मीटर ऊंचे भवन, एक 20 मीटर ऊंचा भवन है हमारा, 20 मीटर ऊंचे भवन। इस भवन के तल पर, छत पर एक मीनार लगी हुई है, जिसके ये मीनार है, तो मीनार का हमारा एक नीचे का सिरा होगा, एक ऊपर का सिरा, तो ऊपर के सिरा को शिखर कहते हैं और नीचे के सिरे को तल कहते हैं। तो भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन पर लगी मीनार के शिखर, तल
पहले तल दिया, तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 16 डिग्री थे। तो तल का क्रमशः मान होता है क्रम से, पहले तल दिया तो पहले तल का देखेंगे, तो तल का कितना था 45 डिग्री, तो तल का हमने कितना बना लिया 45 डिग्री, और शिखर का ये तल से कोण बना हमारा 45 डिग्री, और शिखर का तो शिखर का यहाँ से यहाँ तक होगा पूरा कितना है 16 डिग्री, तो हम लिख लेंगे 16 डिग्री। हमने मान लिया, माना एक 20 मीटर ऊंचा भवन BC है, सबसे पहले भवन को बना लिए, तो एक 20 मीटर ऊंचा भवन हमारा BC है, जिस पर एक संचार मीनार AB लगी है। इस BC भवन पे 20 मीटर ऊंचे भवन के ऊपर एक संचार मीनार AB लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु D से, अब यहाँ हम D मान लिए बिंदु हो गया हमारा, भूमि के एक बिंदु D से संचार मीनार के शिखर और तल के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 16 डिग्री हैं। तो यहाँ से शिखर और तल के हम इसे कर लेंगे तल और शिखर के, क्योंकि पहले प्रश्न में दिया है कि तल और शिखर के, तो तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः कितने हैं 45 हैं और 16, तो सबसे पहले 45 बनाया गया, इसके बाद 16 डिग्री बनाया गया। अब हमें इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है कि मीनार हमारी कितनी ऊंची है, इस मीनार की हमें ऊंचाई निकालना है। तो सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ इस त्रिभुज पहले वाले में, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में चलेंगे हम। अब हमें ध्यान दीजिए, ये हमने आपको बताया न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, तो ये हमारा लंब है और ये नीचे हमारा आधार है। तो लंब और आधार किस में आता है tan के लिए, लंब आधार किसके लिए आता है tan के लिए। चलेंगे त्रिभुज BCD में, यहाँ एंगल कितना है 45, तो हमारा हो जाएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू लंब है हमारा BC और ये पूरा हमारा आधार है CD कहें चाहे DC कहें, तो CD tan 45 की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ पे BC, तो BC की वैल्यू है हमारा 20 मीटर अपॉन यहाँ से CD, तो CD हम क्या करेंगे ऐसा लिख लेंगे क्योंकि CD कोई वैल्यू दी नहीं गई है। CD का 1 में हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा CD इज इक्वल टू 20 मीटर। यहाँ से CD की वैल्यू आ गई 20 मीटर। अब हम दूसरे वाले त्रिभुज में चलेंगे, किसमें ACD में चलेंगे। तो त्रिभुज ACD में अब इसमें भी लंब और आधार की बात होगी, तो कहेंगे tan कितना डिग्री 16 डिग्री। अब यहाँ पे जो हमारा लंब है वो AC है, लंब हमारा AC है, तो हम लिखेंगे AC अपॉन आधार है हमारा CD, लिख लेंगे हम CD। एक चीज़ ध्यान दीजिए कि इस AC में कौन कौन है, AB प्लस BC, पूरा AC है। AC में कौन कौन है अंदर, तो AC के अंदर AB और BC हैं, तो हम AC को लिख सकते हैं AC बराबर AB प्लस BC, क्योंकि AC के अंदर हैं, तो हमारा इसे हम लिख सकते हैं AB प्लस BC अपान यहाँ से हमारा हो जाएगा CD। tan 16 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो हमारा √3 होती है, √3 इज इक्वल टू, अब AB, तो AB हमें पता नहीं है, AB हमारी मीनार है और AB हमें यही निकालना है, AB पता नहीं है, लेकिन BC की वैल्यू हमारी 20 मीटर है, तो हम इसे लिख लेंगे AB प्लस 20, ये हमारा मीटर लिखें या बाद लिखें चलेगा, और CD, अभी CD की वैल्यू 20 मीटर आई थी,
इसे हम लिख लेंगे 20, इसका इधर गुणा होगा। जैसे ही मल्टीपल हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 20√3 इज इक्वल टू AB प्लस 20। अब हमें ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ से ये 20√3 ऐसे है, ये प्लस भी 20 इधर आएगा, हो जाएगा हमारा माइनस 20, क्योंकि बराबर के इधर आने पे चिन्ह बदलता है, बराबर AB। यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, 20 हम क्या करेंगे कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा 20 कॉमन लिए, तो हमारा यहाँ से बचा √3 माइनस 20 बन जाए 20 का √3 में करेंगे 20√3 हो जाएगा, माइनस है माइनस लिख दिए। 20 का अगर उसमें डिवाइड करेंगे 20 बन जाए 20 इज इक्वल टू AB। तो जो AB की वैल्यू आ गई वो हमारी आ गई AB इज इक्वल टू 20√3 माइनस 1 मीटर। इसलिए हम कह सकते हैं संचार मीनार की ऊंचाई 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर है। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे। और आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट करना आप बिल्कुल न भूलिएगा, क्योंकि कि आपको वीडियो कैसे लगते हैं, आपको क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम्स है, आप शेयर में कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप मेरे वीडियोज़ को पहले पूरा देखा करिए, पूरा देखने के बाद तभी आप लाइक कीजिए करिए। और एक चीज़ और कहूँगा कि आप इसके पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री को भी पढ़ा दिया है, अपना वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने उन वीडियोज़ को भी नहीं देखा है तो जैसे ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आपको सभी वीडियोज़ आसानी से मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।